हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बतलाने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक लेना चाहिए। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं, कॉल पर पूछते रहते हैं, मैसेज पर पूछते रहते हैं कि सर मेरे को कौन सी बुक लेना चाहिए। तो आपका ये जो डाउट है कि मेरे को कौन सी बुक लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, तो ये जो आपका डाउट है आपके मन में, ये मैं आज इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और साथ में आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है ना। तो मैं जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी ऑथर का नाम ले रहा हूँ, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आप इसको ऑनलाइन बुला सकते हैं, या आपके लोकल एरिया में लोकल शॉप पर अगर मान लो बुक अवेलेबल है तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो वीडियो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी। ठीक है, तो इसके आयुर्वेदिक पोर्शन की बात करें तो आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए बेस्ट बुक है डॉक्टर महेंद्र सिंह की, है ना। कुछ इस तरह से इसका कवर है ना, इस तरह से बुक है। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ये मोस्ट अच्छी बुक है ना, रचना शरीर के लिए यानी कि आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए। ठीक है, और अगर हम मॉडर्न एनाटॉमी की बात करें तो जिस स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ना है तो नो डाउट बेस्टेस्ट बुक है, बेस्टेस्ट बुक है, जिसको लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है बीडीसी यानी कि बीडी चौरसिया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट डिटेल में एनाटॉमी को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स को अगर ज़्यादा डिटेल में एनाटॉमी को नहीं पढ़ना है तो महेंद्र सिंह में ही मॉडर्न एनाटॉमी का पार्ट भी दिया गया है, तो आप इससे ही क्या कर सकते हो, आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न दोनों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने हिंदी मीडियम की बात कर ली। ठीक है, अब कई सारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, तो हालांकि मेरे को एक तो रचना का, एक पदार्थ का और एक क्रिया का, ये 3 सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम का बुक मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना। मैंने कई सारे बुक को यूज़ किया तो किसी किसी बुक में बहुत ही शॉर्ट में दिया है, किसी किसी बुक में कई सारे टॉपिक कोड आ दिया है ना। तो इंग्लिश मीडियम की बुक इतनी खास मेरे को अच्छी लगी नहीं। फिर भी अगर हम रचना शरीर की बात करते हैं तो आप रचना शरीर में डॉक्टर दिनेश बालकृष्ण नायक ये बुक है ना, इस तरह से इसका कवर है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एनाटॉमी पोर्शन भी आपको मिल जाएगा और इसी सिंगल बुक में आपको आयुर्वेद वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से सारे सब्जेक्ट का डिटेल में नोट्स बनाऊंगा। जिस प्रकार से मैं हिंदी मीडियम में बनाता हूँ वैसा ही मैं इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स लेकर आऊंगा, किसमें, सुश्रुत 3.0 बैच में। ठीक है, मैंने कुछ चैप्टर के इंग्लिश मीडियम के नोट्स अवेलेबल कराए भी है ना, जो नहीं है वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम को अभी करीबन 15 से 16 महीने है ना, यानी कि 15 से 16 महीने बाद आपकी एग्जाम होगी, फाइनल एग्जाम। तो तब तक मैं आपको इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स सुश्रुत 3.0 बैच में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम की अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है, और बुक जो है उसमें या तो शॉर्ट में लिखा हुआ है या तो जो लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं क्रिया शरीर की बात करता हूँ तो ये बुक ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है ना, और कई सारी चीज़ तो ऐसी दी है जो जरूरी नहीं है ना, जो सिलेबस में नहीं है वो भी इसमें दे दिया है ना। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व यानी कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर है, सबका मैं क्या करूंगा, जिस प्रकार से हिंदी में नोट्स बनाता हूँ तो उसको ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है आप सुश्रुत 3.0 कोर्स को चेक कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी उस पेज को ले सकता है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेदा लिंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और होम पेज पर आपको BMS फर्स्ट का टाइल मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सुश्रुत 3.0 इस नेम से कोर्स मिलेगा, जो कि आपके लिए जो कि 2025 बैच के स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये रचना शरीर का इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, रचना शरीर की। तो मैंने क्या बोला, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए महेंद्र सिंह फॉर आयुर्वेदिक पोर्शन, जो डिटेल में पढ़ना चाहता है उसके लिए ये लाल किताब यानी कि BDC, है ना। और जो थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ना चाहता है तो महेंद्र सिंह इज बेस्ट, है ना। वहाँ पे मॉडर्न और आयुर्वेद पोर्शन दोनों में
वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिया शारीर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बेस्ट बुक है ये वाली, डॉक्टर जसविंदर कौर, है ना। कुछ इस तरह से इसका कवर है। इसके भी 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो ये बुक बेस्ट है। इसके अलावा एक और बुक है यहाँ पे जो कि मेरे को भी अच्छी लगती है, जिसका नाम है डॉक्टर वेदमणि पांडे की है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ये भी बेस्ट बुक है। ठीक है, तो या तो आप जसविंदर कौर खरीद लो या तो इसको खरीद लो। ठीक है, दोनों ही बेस्ट बुक है। जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो शंभुलिंगम इज द बेस्ट, और जो शॉर्ट टर्म पढ़ना चाहता है तो इन दोनों बुक में आपको मॉडर्न वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक बेस्ट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको करो या तो आप इसको करो। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्रिया शरीर के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इंग्लिश मीडियम में मेरे को क्रिया शरीर, पदार्थ और एक आपका रचना शरीर, इन तीनों के लिए अच्छी बुक नहीं मिली है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर लेता हूँ कि क्रिया शरीर में अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले को हो तो आप डॉक्टर सुभाष रानडे, ये बुक है ना। 3 राइटर इसके, रानडे, देश पांडे और चौबे, है ना। तो ये है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका क्या कवर, इसके भी 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता, है ना, बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम के लिए। कुछ इस तरह से देखिए, आप इसको परचेस कर लीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, तीनों प्रॉफ में ये बुक आपको काम आ जाएगी। इसके भी 2 भाग है ना। कुछ स्थान इसमें दिए गए, कुछ स्थान दूसरे भाग में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बेस्टेस्ट बुक है। अगर आप डिटेल में चरक संहिता को स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक इज द बेस्ट, आप इसको परचेस कर सकते हैं। वही अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर शशि रेखा की बुक मोस्ट, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, डॉक्टर शशि रेखा, है ना। इसका कवर मैं यहाँ पे साइड में इमेज डाल दूँगा। मेरे पास वो बुक नहीं है लेकिन मेरे पास पीडीएफ है ना। मैं खुद भी उससे ही नोट्स बनाता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चरक संहिता के। ठीक है, तो वो बुक बेस्ट है। क्या बोला मैंने, डॉक्टर शशि रेखा। ठीक है, यहाँ पर मैं कवर उसका अपलोड कर दूंगा, तो ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से चरक संहिता के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए ये, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डॉक्टर शशि रेखा, है ना। हिंदी मीडियम वाले जो डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं चरक संहिता को तो ये बुक इज द बेस्ट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डॉक्टर पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री की। ठीक है, जो थोड़ा शॉर्ट टर्म पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक इज द बेस्ट। इसमें अष्टांग हृदय भी और चरक संहिता भी है ना। बुक का नाम है डॉक्टर धनराज नागर, अच्छी बुक लगी मेरे को ये, है ना। इसमें ना तो ज़्यादा डिटेल में दिया है ना ज़्यादा शॉर्ट में दिया है। ठीक है, तो ये बुक इज द बेस्ट है। ठीक है, वही अगर हम जो स्टूडेंट और ज़्यादा डीप में अष्टांग हृदय को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, ये बुक बहुत अच्छी है ना। यहाँ पर हर श्लोक की व्याख्या को अच्छे से समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया है। तो जो लोग डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अष्टांग हृदय और चरक संहिता जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अष्टांग हृदय के लिए ये वाली डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, और चरक संहिता के लिए पंडित काशीनाथ पांडे की। ठीक है, ये दो बुक बेस्ट है। वही अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए अष्टांग हृदय की RH सिंह इज द बेस्ट, बहुत अच्छी बुक है ना। मैं खुद भी पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। उसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अष्टांग हृदय में RH सिंह और चरक संहिता की डॉक्टर शशि रेखा, ये 2 बुक इज द बेस्ट। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ब्रह्मानंद त्रिपाठी और पंडित काशीनाथ, और जो शॉर्ट टर्म थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली बुक जिसका नाम क्या है, डॉक्टर धनराज नागर और डॉक्टर धोलाराम सैनी, ये 2 इसके राइटर है। ठीक है, तो ये बुक अच्छी है। ठीक, चलिए तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी बुक आपको परचेस करनी चाहिए। ये जो मैंने बुक बताई है तो आप बिल्कुल बिना बेहिचक होके इनको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी नोट्स बनाने के लिए इनको प्रेफर करता हूँ। हालांकि मैं अपना खुद का दिमाग भी लगाता हूँ, लेकिन साथ में बुक तो लेके बैठना ही पड़ता है। तो ये बुक मैं लेके बैठता हूँ जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस तरह से, हाँ एक और बचा सब्जेक्ट जो क्या है, हाँ 2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, एक तो संस्कृत और पदार्थ विज्ञान, है ना। तो पदार्थ विज्ञान के लिए बेस्ट बुक है प्रबोध येरावर की, हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा पदार्थ विज्ञान की, क्योंकि मेरे को कोई सी भी बुक अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत सुधा इज द बेस्ट। इंग्लिश प्लस हिंदी, संस्कृत खुद एक लैंग्वेज है ना। तो वहाँ पर तो सबके लिए कॉमन बुक है जो कि है संस्कृत
शुदा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज की इस वीडियो में कौन सी बुक आपको लेना चाहिए, पांचों सब्जेक्ट की आपको मैंने इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो बुक को प्रेफर कर दिया है, ठीक है। तो आप इनमें से जो मैंने आपको बताया है ये बुक आप बिल्कुल ले सकते हो, है ना, क्योंकि मैं खुद भी इनको यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको मेरे कोर्स में एनरोल करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सुश्रुत 3.0 कोर्स को चेक कीजिए, वो आपके लिए यानी कि जो भी 25 पेज के स्टूडेंट है उनके लिए। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी टर्म 1 का 85 टू 90% सिलेबस अपलोड कर दिया है। बाकी जो नहीं हुआ है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है, बस मेरे को अपलोड ही करना है। कुछ लेक्चर मेरे को फ्रेश रिकॉर्ड करना है तो उनको मैं रिकॉर्ड करते जाऊंगा और जो ऑलरेडी है उनको मैं अपलोड करते जाऊंगा, है ना। कुछ दिनों बाद यानी कि लगभग 1 महीने बाद वहाँ पे मैं लाइव सेशन लूंगा, ठीक है, और आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, है ना, और डाउट भी आपके मैं लाइव सेशन में सॉल्व करा करूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।